An electron jumps from A to C by emitting a wavelength of 2000 angstrom and also jumps from B to C by emitting a wavelength of 6000 angstrom. Then the wavelength of that electron if it jumps from A to B. तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन. मान लीजिए तीन, ये है आपका A, ये है B, ये है C. ठीक है. अब A to C जा रहा है ये. अगर मैं यहाँ पे A to C की बात करूँ, A to C जा रहा है. A to C के कॉरस्पॉन्डिंग इसको मैंने बोल दिया A to C. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 2000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. और ऑल्सो जम्स फ्रॉम B to C. तो B to C के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी वेवलेंथ है दैट इज़ वो कितना है आपका? 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. अब मुझे बताना है इसके अंदर कि A to B जंप करेगा तो कितना होगा. ये इसकी वेवलेंथ मुझे निकालनी है. ठीक है. ये क्वेश्चन बोल रहा है इसकी वेवलेंथ A to B मुझे निकालनी है. अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड. तो यहाँ पे अपन ऐसे नहीं कर सकते वेवलेंथ को ऐड कर दें. तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है कि एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू A to C. ठीक है. यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किसके बराबर हुआ? एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रॉम A to B प्लस एनर्जी फ्रॉम B to C. अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ Hc अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा A to C इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा A to B प्लस Hc अपॉन लैम्डा B to C. अब तो बस मुझे केवल वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं कुछ काटा पीटी कर सकता हूँ. Sc से Sc गया तो यहाँ पे मेरे पास आया दैट इज़ 1 अपॉन लैम्डा A to C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा A to B प्लस 1 अपॉन लैम्डा B to C. तो 1 अपॉन लैम्डा A to C कितना गिवन है मुझे? दैट इज़ 1 अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम. और A to B मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है. और B to C कितना गिवन है बेटा मुझे? दैट इज़ 6000. तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा A to B निकालेंगे दैट इज़ 1 अपॉन 2000 माइनस 1 अपॉन 6000. कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन. 6000 को मैंने कॉमन लिया तो यह आ गया मेरे पास कितना? 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 अपॉन 6000. तो ये 1 अपॉन 3000. तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा A to B निकालना चाहूँ दैट इज़ 3000 एंगस्ट्रॉम. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड.